नहर के कंढे के उत्ते सूफी साहब आन के डेरा ला लैन तो जगमग हो जाती है। क्या बात है। मैदानी इलाकों में लोगों ने जाके ते अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया तो उत्थे रौनक लग गई ने। यदा मतलब है ये पता कोई नहीं किदा कबूल होना है तो किदा नहीं। पढ़े दा तू मान ना करी तो ना आखी मैं पढ़िया। वो जब्बार कहार कहावे मता रोड़ देवे दुध ये ना होवे बनी बनाई खेड जेड़ा मुक जावे। अल्लाह जल्ला शानुहु व मन वालू दी हमदो सना दे बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज दी ऐत दा निशान 23 नंबर है सूरतुल अंबिया 17वां सुपारा है। अल्लाह फरमाते ने ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। नहीं पुरसश की जा सकती इस काम के मुतलक जो वो करते हैं। वाहुम युसअलून और उन तमाम तो जेड़ा इन्हां बाद पुरस हो गई। ये कोई भी सवाल कर सकते नहीं मगर तुहाडे सारियां कोलों सवाल होएगा। यानी कि इतराज़ इस गल ते कीता जांदा है जिहड़ी गल गलत होवे। इतराज़ काहदे ते हुंदा है जिहड़ी गल गलत होवे। गलत फैसला उदों हुंदा है कि जदों बंदे नूं सही हालातों वाक़ियात दा इलम ना होवे। जदों फैसला सही ना होवे तो फिर इतराज़ करने वाला बंदा इतराज़ भी कर सकता है जी तुहाडा फैसला दुरुस्त नहीं। हुण जिहड़ा बंदा हर गोशे तो हर जगह तो वाकफियत रखने वाला है इलम रखने वाला है वो बंदा तो फैसला दुरुस्त कर देगा। और जिहड़ा बंदा इख्तियार रखदा होवे उन्होंने हर चीज़ का इलम ही होवे तो फिर वो स्याह करे सफेदी करे उन्होंने कोई पुछदा तो जो किसी को इलम ना होवे फिर उन्होंने सारे की करनगे पुछणगे कभी यह काम तू क्यों किया यह काम इत्थे इंज नहीं सी करना इंज करना है। ये अल्लाह की वहदानीयत तौहीद की गल हो रही सी। हुण सारिया जगह ते सवालो जवाब हो सकता है मगर अल्लाह की बारगाह च सवाल किया जा सकता नहीं। मालक जो भी करे जिंज भी करे जिस तरह भी करे वो बेहतर करता है। उसका कोई भी काम बगैर किसी मामले तो हुंदा वजह तो कोई ना कोई उसके अंदर हिकमत जरूर होंदी है। अगर सवाल करिए तो फिर साडा की होएगा। फरमाया असजुदु लिमन खलक़त तीना। वो जिवें एक ने सवाल किया सी ना उन्हें पूछा सी असजुदु लिमन खलक़त तीना मैं क्यों सजदा करा मैं अग विचों ते मिट्टी विचों। तो फिर अल्लाह ने की कहा सी कि तू की कर निकल जा तेरी इत्थे थां कोई नहीं है। अगर वो इस बात के मुतलक हिकमत पुछदा शैतान इस गल के मुतलक अगर हिकमत पुछदा कि मैं अग विचों हाँ तो ये मिट्टी विचों है तो ये सजदा करन दी हिकमत की है वजह की है तो फिर उन्होंने बारगाह विचों कढ़िया जाना। तो जदों ने गुस्ताखी की अल्लाह की बारगाह दी हुक्म खुदाबंदी दी तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि हुण तू इत्थे रह सकदा। और सानू अपना मुकाम खुद समझना चाहिए। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा मसनवी शरीफ के अंदर ना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस बात को। एक बंदा आन के ना हज़रत अली पाक दे कोल ते आखदे ने कि जनाब तुसी अल्लाह ते बड़ा यकीन रखते हो अल्लाह नू बड़ा मानते हो तो फिर इंज करो ना तुसी ए पहाड़ी तो छाल मारो सा थले तो जे तुसी बच जाओगे ना तो मैनू पता लग जाएगा कि तुसी वाकई हक ते सच ते हो तुहाडा कीदा ठीक है तुहाडा रब है वे निगहबान है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े खूबसूरत जुमलियां विच जवाब दिता मुख्तसर जी गल दे विच। आप फरमाते ने कि बंदे नू रब आजमा सकता है पर बंदा अपने रब नू आजमा सकता
अजमैश होंदी है ना कि मैं हुण अजमाना भला मैनू रब बचांदा है कि नहीं बचांदा। फरमाया बंदा अपने रब नू नहीं अजमा सकता, रब जिन्नी दफ़ा मर्जी अपने बंदे नू अजमा सकता है। यानी कि जदों अल्लाह की हिकमत की बात आ जाए ना तो फिर उत्थे आन के इंसान को अपना सिर जिहड़ा ना वो खम कर देना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो खुदा की बात है। अल्लाह ताला दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लक अगर कोई लफज ऐसा बोलिया जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात में बड़ी इज्जत और गैरत आ जाती है। कुरान के लफज अल्लाह ने तब्दील कर दिते हैं। एक जगह ते अलामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि एक जगह ते एक फाजले जल मरवी करते हैं कि एक मजलिस लगी हुई सी, उत्थे एक महजूब महरूमे अजली एक बंदा बैठा होया सी ते वो गल करदियां करदियां उन्हें कहा हाय नफ्स दे कोलों किसी का भी छुटकारा नहीं है। नफ्स दे कोलों ए जिहड़ा अंदर दा ना ये हर एक नूं ना हिला के रख देंदा है। ते जे बंदे ते गालब आ जाए तो फिर बंदे का ईमान बचाना, बंदे का दुनिया ते चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जे ये काबू पा लवे ना ख्वाहिशात नफ्स जिहड़ी है ना ये जे अगर बंदे ते हावी हो जाए तो बंदा जिहड़ा ना अपनी जान नूं भी कतल कर देंदा है। तो जे अगर अपने नफ्स ते बंदे का काबू आ जाए तो फिर वो अल्लाह के फजल दे नाल कभी भी अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की रज़ा विचों बाहर निकलदा नहीं है। उस बंदे ने जुमले बोले हाय नफ्स किसी नूं भी छुटकारा नहीं है ये कोलों, तो उन्होंने भी जो ने लफ्जे उन्होंने बोलिया तो वह इशारा जड़ा ना हजूर की तलफ मनसूब किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें गुस्ताखी की कि जे दुनिया के लोगों को छुटकारा नहीं तो हजूर नूं भी इस गल का छुटकारा नाउज़ बिल्लाह। हालांकि ऐसा मामला बिल्कुल नहीं। उन्हें फिर एक बात पढ़ी हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासु तय्यब वन्निसाउ व कुर्रतु ऐनी फिस सलात। यानी अल्लाह ताला दी ज़ात ने दुनिया दे अंदर तीन चीज़ां मेरी तरफ मरगूब कीतियां ने, खुशबू, निसा और नमाज जिहड़ी मेरी अखां दी ठंड है। निसा आंदे ने औरत नूं। इन्ने जुमले जो बोले ना तो जेडे बुजुर्ग कोल तशरीफ फरमा सन आपने फरमाया है अपनी जुबान नूं बंद कर। इस जगह के उत्ते अगर लफ्जे अहबब तो हुंदा कि मैं पसंद करना वा तो फिर ये गल करन दा तू हकदार सैं, मगर हदीस के लफज हुब्बिबता है यानी कि हुब्बिबा है कि अल्लाह ताला दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि मेरी तरफ मरगूब कीतियां गईयां ने। हजूर ये नहीं फरमाया मैं इन्हां नूं पसंद कीता है, यानी कि खुशबू नूं औरत नूं और इन्हां चीज़ां मैं पसंद नहीं फरमाया, मेरी तरफ मरगूब कीतियां गईयां ने, बल्कि खुदा ने अपने महबूब नूं खुद नवाजिया है। हजूर ने तलब नहीं की थी, लिहाजा है तो गुस्ताखी की है हजूर दी। अपनी जुबान नूं बंद कर। आप फरमाउंदे ने मैं उन्होंने जवाब तो दे दिता, उसकी जुबान बंद करा दी, मगर मेरा दिल बड़ा परेशान होया। मैं घर के अंदर गया तो जाके रात नूं लेटिया तो मैं बड़ा परेशान हाँ कि हजूर का उम्मती हो के ते एडे एडे बेईमान लोग भी है कि जेड़े हजूर दियां इन्नियां गुस्ताखियां करते हैं तो हजूर के मुतल्लक ऐसे ऐसे लफज बोलते हैं। आप फरमाउंदे ने मैं बड़ा ही परेशान हाँ, बड़ा परेशान हाँ। तो रात नूं सुता तो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, किस्मत का सितारा चमकिया। तो मदीने वाले तशरीफ लैके आए, आन के फरमाया ला तग तम फ़कद कफ़ईना का अमराहू, गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, जेड़ा बकवास करदा सी उहदा हल हो चुकिया है। आप फरमाउंदे ने मैं जो सुबह उठया तो उठ के मैनू पता लगा कि वह जड़ा बेईमान राती बकवास हजूर की शान के अंदर करदा पिया सी ना, वह बंदा कतल हो गया है। वो बंदा एक बुजुर्ग फरमाउंदे ने असी एक जगह ते बैठे सां ते हजूर की शान के मुतल्लक उस बंदे ने गुस्ताखी की, वक़्त दा बादशाह सी। आप फरमाउंदे ने मेरा खून खोलिया कि हजूर के मुतल्लक इन्हें लफज एडा नज़ीबा बोलिया। आप फरमाउंदे ने जो हजूर के मुतल्लक हालां उन्हें लफज बोलिया है, बोलदियां सारी वो बादशाह उठ्या वह सिर लवा दिता।
कि हजूर दा अदब ही नहीं है इस बंदे नूं। फरमाउंदे ने मेरा दिल ना मुतमइन ना होवे कि बंदा आलमे दीन सी मैनू मार ते दिता है, पता नहीं की वजह है, मेरे दिल नूं ना बड़ी बेचैनी लगी, दिल करे कि गुस्सा ना मेरा ठंडा होवे। फिर मैं इस तरह किया, उस बंदे दे गोश्त करवाया, गोश्त करा के ना तो कुत्तियां नूं ओहदे गोश्त ते छड्डिया, ते जदों उन्होंने मूँह फेर लिया ना तो मैं समझ गया बंदा वाकई बेईमान ते नजस ते पलीत है। मैं जो भी किया बिल्कुल हक ते सच किया। नपाक बंदे नूं ते कुत्ते भी मूँह नहीं लाते, जेड़ा गुस्ताखे रसूल हो ते जेड़ा गुस्ताखे सहाबा व अहले बैते खुदा होवे उन्हों कुत्ते भी मूँह। अल्लाह अकबर कबीरा। चमकादड़ जेड़ा ना वो ये चाहता है कि मैं इस नूर नूं खत्म कर देवां, मगर इस नूर नूं खत्म कर सकदा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और बेवकूफ ये जानते नहीं है कि ये नूर हजूर दा ऐसा नूर है कि जेड़ा अजली रहन वाला है। फूका मार बजावन नजदी नूर मुहम्मद वाला, नूर मुहम्मद कदे ना बुझसी ए वादा ए हक ताला। यानी कि अल्लाह ने वादा किया अपने महबूब की इज्जत और तकरीम का, ये कभी भी घट सकती, ये दिन ब दिन वधनी है। यदा जिम्मा खुद खुदा ने लिया और पता चलिया कि अल्लाह की बारगाह के अंदर असी किसी चीज़ का सवाल हिकमत जान सकने कि मालका ये हिकमत की है, ये दस दे। ये नहीं असी कर सकते कि ए दसो जी, मतलब सवालिया जी बात है असी वो कर सकते, असी इज्जो इनकसार दे नाल हिकमत बस तलब कर सकने कि मौला इस काम में हिकमत की है। इस गल की समझ नहीं आई, यानी कि गुस्ताखी होवे ते अल्लाह रसूल दी ते ओदा ईमान गया, ते जे अल्लाह वालियां दी गुस्ताखी होवे फिर उस बंदे नूं नेमतां तो भी महरूम कर दिता जाता है जिहड़ियां ओदी मुकद्दरां विच हुंदियां ने। इस वजह तो किसी दी भी गुस्ताखी करनी, हज़रत इमाम जाफर सादक का बड़ा सोहना तो मिठा कौल है। अपने पुत्र नूं इस तरह बिठा के ना इमाम मूसा काज़म नूं फरमाया, गल सुन, किसी बंदे नूं अपने तो ज़्यादा हकीर ना समझी, हो सकता तू जिन्हों हकीर समझे वो अल्लाह की बारगाह च मकबूल तरीन होवे। इस वजह करके ये दुनिया की जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर तरीन जिंदगी है। ये तो अल्लाह जानता है ना उसकी बारगाह च कौन मकबूल है। इतने कई नमाज़ां वाले रह जाने ने, ते कई जेड़े ने तकवा और तहारत वाले रह जाने ने, ते कई वो बंदे ऐसे लुके छुपे ने जेड़े किसी को नज़र नहीं आते, मगर वो अपनी झुग्गियां में बह के तो वह जिक्र इंज दा करते हैं कि उन्हों का जिक्र सुनता भी है तो कबूल भी पिया करता है। नहर के कंढे के उत्ते सूफी साहब आन के डेरा ला लैन तो जगमग हो जाती है। हैं क्या बात है। मैदानी इलाकों में लोगों ने जाके ते अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया तो उत्थे रौनकां लग गई ने। यदा मतलब है ये पता कोई नहीं किदा कबूल होना है तो किदा नहीं। पढ़े दा तू मान ना करी तो ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मता रोड़ देवे दुध, ये ना होवे बनी बनाई खेड जेड़ा मुक जावे, जेड़ी बनी है इनू बना के रखना है। दुआ है कि अल्लाह तआला